दोस्तों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लेकिन उसके बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में अपनी सोच, अपनी विचारधारा को बदलना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक चीज है इस संसार में जो आपको या कठिन से कठिन मनुष्य को बदल सकती है या बदलने की सामर्थ लगती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है? यदि आप उसे जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं, जो बताता है कि कौन सी चीज हर एक मनुष्य के जीवन को बदल सकती है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु में आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। आज एक बार फिर हम सत्यवचन कार्यक्रम के साथ आपके सन्मुख उपस्थित हैं कि आप जीवन के सारे संदेह से परे होकर जीवन में आगे बढ़ें। जो परमेश्वर को ढूंढते हैं उनके लिए परमेश्वर ने अनंत काल की योजनाओं को बनाया है। सत्यवचन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है, आपके जीवन के प्रति उसकी रुचि को विश्लेषित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप उसकी दृष्टि में कितने अनमोल हैं। जी हाँ, आप यदि आप उसके वचन को जीवन में ग्रहण करेंगे तो आप कभी भी असंतुष्ट नहीं रहेंगे। जो जीवन की सारी खुशी को छीन लेता है उससे आप दूर रहेंगे। परमेश्वर का वचन जीवन का जल है। परमेश्वर यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 14 पद के माध्यम से हमें प्रकट करता और कहता है कि जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। नहम्याह की पुस्तक से अध्ययन करते हुए हम शहरपनाह के फाटकों से आध्यात्मिक बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी हम इसे जारी रखेंगे। मेरा विश्वास है आप इससे आत्मिक लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने भेड़ फाटक और मछली फाटक के निर्माण को देखा था। आइए आज हम पुराना फाटक के निर्माण से अध्ययन को आरंभ करें। अब तीसरा फाटक है जिसका नाम पुराना फाटक है। नहम्याह की पुस्तक 3 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, फिर पुराने फाटक की मरम्मत पासेह के पुत्र योयादा और बसेदयाह के पुत्र मशुल्लाम ने की। उन्होंने उसकी कड़ियां लगाई और उसके पल्ले, ताले और बेड़े लगाए। जब हम पहली बार यरूशलेम गए थे और इन फाटकों को देख रहे थे, तब मैंने एक मित्र से पूछा, पुराना फाटक कौन सा है? मुझे तो सब फाटक ही पुराने दिखते थे। पुराना फाटक वह द्वार है जो सबसे पुराना है और आरंभ से है। यिर्मयाह की पुस्तक 6 अध्याय के 16 पद से हमें विदित होता है कि इस द्वार में हमारे लिए एक संदेश निहित है। सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। मेरे मित्रों, हमारे आज के युग में मनुष्य नई नई बातों में रुचि रखता है। उन्हें सबसे आधुनिक गाड़ी, पोशाक, घर का सामान आदि चाहिए। एक बार एक मनुष्य जिसकी लालसा नए नए वस्त्रों की थी, मुझसे कहा, आप सकरे कॉलर का कोट पहने हैं, अब तो चौड़े कॉलर का फैशन है। कोट का कॉलर मेरे लिए अर्थहीन है, परंतु अनेकों को इससे अंतर पड़ता है। ऐसे ही एक दिन मेरे घर के बारे में किसी ने मुझसे कहा, आपका घर बहुत पुराना है। नहीं, मेरा घर 25 साल पुराना है और मेरी समझ में तो वह अब भी नया है। मैं तो इससे भी पुराने 100 वर्ष पुराने घर में भी रहा हूं। आज हम ऐसे युग में वास करते हैं जिसमें अमूलचूल परिवर्तन तेजी से आ रहे हैं। हमारे दादा दादी के युग में जिस प्रकार लड़के लड़कियों के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते थे, वह आज की युवा पीढ़ी के विवाह संबंधी विचारों से सर्वथा भिन्न था। नैतिकता के मानक भी बदल रहे हैं। मनुष्य नैतिकता के नए स्तरों की चर्चा करते हैं, परंतु वे तो नूह के युग के तुल्य पुराने हैं।
मेरे मित्रों, नई की यह सतत खोज हमें निराशा की ओर ले जा रही है। यही बात है जो अनेकों को निरुद्देश्य जीवन के अच्छे मार्ग को खोजना है, क्योंकि वहीं हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। मानसिक चिकित्सकों के पास जाना और नई नई चिकित्सा में समय और पैसा लगाने की अपेक्षा हमें जो वास्तव में करना है वह है कि उसके पास आ जाएं, जो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 से 30 पद में हम इसे पाते हैं। मेरे मित्रों, हम मसीह में विश्राम पाते हैं। आज के मनुष्य को यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिकी, स्पर्श प्रणाली के इस युग से बढ़कर कुछ चाहिए। हमें प्राचीन काल के मार्ग की खोज करना है। नहम्याह की पुस्तक 3 अध्याय उसके 8 पद के पहले भाग में हम देखते हैं, उनसे आगे हरयाह के पुत्र उजिएल ने और अन्य सुनारों ने मरम्मत की। क्या आप पर इसकी विशिष्टता का प्रभाव पड़ता है? जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि यरूशलेम के शहरपनाह के पत्थर विशाल थे और उनका भार भी बहुत अधिक था। सुनारों को तो छोटे हथौड़े चलाने का अभ्यास था, वे विशाल पत्थरों पर काम करना नहीं जानते थे। शहरपनाह को साधना एक अत्यधिक कठिन कार्य था, परंतु उन्होंने किया। परमेश्वर ने इस काम पर विशेष ध्यान दिया और सुनारों के काम को लिख लिया। आज भी कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के लिए सच्चा त्याग एवं बलिदान करते हैं, जो उनके लिए बहुत कठिन होता है। मेरे मित्रों, स्मरण रखें, परमेश्वर ध्यान देता है। नहम्याह 3 अध्याय उसके 8 पद के दूसरे खंड में हम देखते हैं, और इससे आगे हनन्याह ने, जो गंदियों के समाज का था, मरम्मत की और उन्होंने चौड़ी शहरपनाह तक यरूशलेम को दृढ़ किया। गंधी वे थे जो दवाई की गोलियां बनाते थे। उन्होंने भी उन विशाल पत्थरों का काम किया। परमेश्वर ने उन पर विशेष ध्यान दिया और उनके नाम अपने वचन में लिख लिए। मैं आज उन लोगों को देखना पसंद करता हूं जो वास्तव में परमेश्वर के काम में हाथ बटाते हैं और दर्द से कराहते हैं। वे वास्तव में उसकी सेवा करते हैं। मैं कुछ पादरियों को जानता हूं जो परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, सेवक हैं, जिन्होंने परमेश्वर की सेवा में अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दी। मेरा एक मित्र दिल के दौरे से मर गया। वह परमेश्वर का भक्त था और उसने प्रभु की सेवा में अपने प्राण निछावर कर दिए। आज भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऐसी ही सेवा में हैं। मैंने एक पास्टर से कहा, देख भाई, मैं तेरे कष्टों को जानता हूं। तू हद से अधिक परिश्रम कर रहा है। यह ज्यादती है। कुछ विश्राम करना भी सीखो। मेरे मित्रों, यदि आपके पास एक अच्छा पास्टर, एक अच्छा सेवक है और वह अधिक परिश्रम कर रहा है, तो उसके गले में बाहें डालकर कहें कि आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे। वह एक सुनार या गंधी हो सकता है। उससे कहें कि वह आवश्यकता से अधिक परिश्रम न करे। परमेश्वर के जनों की आज आवश्यकता है। हम नहम्याह की पुस्तक 3 अध्याय उसके 12 पद में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, इससे आगे यरूशलेम के आधे जिले के हाकिम हल्लोहेश के पुत्र शल्लूम ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की। इस पर कृपया विशेष ध्यान दें। आज नारी मुक्ति अभियान चल रहा है। नहम्याह के युग में भी चल रहा था। उन्होंने कहा, हम भी जाकर शहरपनाह बनाने में सहायता करेंगे। हल्लोहेश के पुत्र शल्लूम के पुत्र नहीं थे,
अतः उसकी पुत्रियों ने कार्यभार संभाला और शहर पनाह के निर्माण में श्रमदान किया। परमेश्वर ने ध्यान दिया और लिख लिया। अब हम आगे देखेंगे तराई का फाटक। नहम्याह की पुस्तक 3 अध्याय के 13 पद में हम पढ़ते हैं, तराई के फाटक की मरम्मत हानून और जानोह के निवासियों ने की। उन्होंने उसको बनाया और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए और 1000 हाथ की शहर पनाह को भी अर्थात कूड़ा फाटक तक बनाया। तराई का फाटक वह द्वार था जो यरूशलेम से निकलकर तराई में जाने के लिए था। यह नगर के किसी भी ओर हो सकता था, क्योंकि आपको यरूशलेम से निकलना हो तो तराई में जाना होगा। इसी द्वार से हम में से अनेकों को निकलने के लिए बुलाया गया है। मेरे मित्रों, मैं इस फाटक के बारे में सोचता हूं तो मुझे अंधकार से भरी तराई का ध्यान आता है। हम सब उस तराई में से होकर चल रहे हैं। दाऊद ने भजन संहिता 23 में यही कहा है, यह तराई आगे चलकर अधिकाधिक सक्रिय होती जाती है और यदि प्रभु ना आए तो आप उस द्वार से बाहर निकल जाते हैं। इस द्वार में व्यवहारिकता की शिक्षा भी है। यह दीनता का द्वार है, नम्रता का द्वार है। परमेश्वर कभी कभी हमें परीक्षाओं और कठिनाइयों से लेकर चलता है कि हम कुछ सीखें। लिखा है कि विश्वास हम में अनेक गुण उत्पन्न करता है और उनमें से एक है मन की दीनता। कुलुस्सियों की पत्री में लिखा है 3 अध्याय के 12 पद में, दीनता और नम्रता धारण करो। यह स्वभाव हम अपनी मानवीय क्षमता में विकसित नहीं कर सकते। मेरे मित्रों, दीनता मन में उत्पन्न होती है। यह पवित्र आत्मा का फल है। मुझे स्मरण आता है कि एक मनुष्य अपने मित्रों से कह रहा था, मैंने दीन बनने का प्रयास किया और अंत में सफल हो गया। प्रयास किया और अंत में सफल हो गया। उसके मित्र ने कहा, मैं देख सकता हूं कि आपको इसका घमंड है। उसने कहा, निश्चय ही है। दीनता मानवीय प्रयास से नहीं आती है, हमें पवित्र आत्मा दीन बनाता है। एक उपदेशक के बारे में कहा जाता है कि जब वह सेमिनरी में अध्ययन कर रहा था तब वह अपनी कक्षा में सबसे अधिक प्रतिभाशाली था। अतः अपने अध्ययन की ख्याति के कारण उसे एक दिन किसी कलीसिया में प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया गया। क्योंकि वह सर्वोत्तम विद्यार्थी था, इसलिए वह बड़े घमंड से प्रचार मंच पर चढ़ा और प्रचार करना आरंभ किया। उसका प्रचार पूरी तरह अव्यवस्थित था। उसने यह अनुभव किया कि विचारों को कागज पर लिख लेना आसान है, परंतु प्रचार करना एक अलग बात है। वह डर गया और सब कुछ भूल गया। प्रचार के अंत में वह बहुत लज्जित और दीन था। एक महिला उसे ध्यान से देख रही थी। जब वह बाहर निकला तब उसने कहा, हे युवक, यदि आप प्रचार मंच पर वैसे ही चढ़े होते जैसे उतरे हो तो आप वैसे ही उतरते जैसे चढ़े थे। परमेश्वर ने हमें दीनता की पाठशाला में शिक्षा दी है। दीनता आत्मा का फल है। तराई का फाटक वह द्वार है जिससे हम में से अनेकों को निकलना है। आइए अब हम आगे देखेंगे कूड़ा फाटक। नहम्याह की पुस्तक 3 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, कूड़ा फाटक की मरम्मत रेकाब के पुत्र मल्कियाह ने की, जो बेतकेरेम के जिले का हाकिम था। उसी ने उसको बनाया और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए। मेरे प्रियो, नगर के स्वास्थ्य के विचार से यह एक महत्वपूर्ण द्वार है, परंतु इसके बारे में अधिक चर्चा नहीं की गई है। आज यह द्वार यरूशलेम की विलाप की दीवार को जाता है। नहम्याह के युग में यह द्वार सिय्योन पर्वत के दक्षिण पश्चिम
कोने पर था। इस द्वार से कूड़ा बाहर लाया जाता था। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 7 अध्याय उसके 1 पद में पौलुस कहता है, हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पौलुस ने मसीही जीवन में इस विषय पर उतना ही बल दिया है जितना किसी अन्य विषय पर। आपको और मुझे यह बोध अवश्य होना है कि हमें परमेश्वर के समक्ष अपने पाप स्वीकार करने हैं। मन की सच्चाई से किया गया पाप स्वीकारण हमारे जीवन से कूड़ा बाहर करता है। पहला यूहन्ना के पत्र 1 अध्याय उसके 9 पद में स्पष्ट लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अब हम आगे देखते हैं सोता फाटक। नहम्याह की पुस्तक 3 अध्याय उसके 15 पद में लिखा हुआ है, सोता फाटक की मरम्मत कोलहोजे के पुत्र शल्लूम ने की, जो मिस्पा के जिले का हाकिम था। उसी ने उसको बनाया और पाटा और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए, और उसी ने राजा की बारी के पास के शेलह नामक कुंड के शहरपनाह को भी दाऊदपुर से उतरने वाली सीढ़ी तक बनाया। मेरे मित्रों, मैं यह समझता हूं कि सोता फाटक उसी बात का संदर्भ है जो प्रभु यीशु ने कुएं पर सामरी से कही थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 14 पद में, जो कोई उसमें से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मंडपों के पर्व पर प्रभु यीशु ने खड़े होकर पुकारा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 38 पद में हम पाते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। अगले पद में यूहन्ना इसका अर्थ समझाता है। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। रोमियो के पत्र 8 अध्याय के 9 पद में पौलुस कहता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अतः सोता फाटक की शिक्षा यह है कि प्रत्येक विश्वासी में परमेश्वर का आत्मा वास करता है और उसे आत्मा से भर जाने की आवश्यकता है। आत्मा से भर जाने के बाद विश्वासी कुआं नहीं रह जाता है, वह जीवन जल का सोता बन जाता है, जो अन्यों के लिए आशीषों का प्रवाह करता है। आज के युग में हम सबको मनुष्यों के लिए आशीष का कारण बनना आवश्यक है। आइए देखें जल फाटक। यह 7वां द्वार है। नहम्याह की पुस्तक 3 अध्याय उसके 26 और 27 पद में लिखा हुआ है, नतीन तो ओपेल में पूरब की ओर जल फाटक के सामने तक और बाहर निकले हुए गुम्मट तक रहते थे। पदायाह के बाद तकोइयों ने एक और भाग की मरम्मत की, जो बाहर निकले हुए बड़े गुम्मट के सामने और ओबेल की शहरपनाह तक है। इस द्वार से लोग नगर में पानी लेकर आते थे। एक नहर द्वारा नगर में पानी तो आता था, परंतु वह पर्याप्त नहीं था। अधिक आवश्यकता पड़ने पर वे इस फाटक से पानी लेकर भीतर आते थे। मेरे मित्रों, अब यह जल फाटक हमसे क्या कहता है?
मेरे विचार में यह परमेश्वर के वचन का द्योतक है। इसी पुस्तक में हम आगे चल करके देखेंगे कि एजरा ने यहाँ एक मंच बनाया था और उस पर खड़े होकर परमेश्वर का वचन पढ़ा था। उसका यह चुनाव आकस्मिक नहीं था, यह एक प्रतीक था। नया नियम इसके स्पष्टीकरण में ही कहता है कि द्वार जल से शोधन आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 3 पद में, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने कहा है शुद्ध हो। अतः जल फाटक परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। हम वचन के जल के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। इसी द्वार के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को बाहर पहुंचाते हैं। हम जलवाहक हैं जो प्यासों को जल देते हैं। भजन संहिता 119 के 9 में भजनकार ने एक प्रश्न पूछा और स्वयं उत्तर भी दिया, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। इस द्वार के बारे में आश्चर्य ही की बात यह है कि वह सुधारा नहीं गया था। इसका अर्थ यह है कि जब शहरपनाह ध्वंस की गई थी तब यह फाटक अधूरा रह गया था, जो एक अति सामान्य बात है। अतः उसे पुनः निर्माण की आवश्यकता नहीं थी। इसका अभिप्राय आप समझते हैं? मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, वह अछूता है। आज कुछ लोग सिद्ध करना चाहते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और कुछ लोग यह सिद्ध करना चाहते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है। मैं अपनी सेवा के आरंभ में सदा सिद्ध करने के प्रयास में रहता था कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, परंतु मैंने यह सीखा कि हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। यह काम पवित्र आत्मा संभाल लेता है। मेरा काम तो केवल उसका प्रचार है। मैं सैद्धांतिक एवं निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। मैं सोचता नहीं, निश्चित जानता हूं कि यह है और यह भी जानता हूं कि वह आपके लिए क्या कर सकती है। उसे मेरे दुर्बल सहयोग की आवश्यकता नहीं है। बाइबल अपना ध्यान स्वयं रख लेगी। मेरे मित्रों, जब मैंने अपनी पहली सेवा आरंभ की तब वहाँ के पास्टर ने मुझसे कहा, आपको परमेश्वर के वचन को रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, वह अपनी रक्षा स्वयं करता है। वह ऐसा है जैसे घर के पिछवाड़े में शेर बंद करके रखा हुआ है। आपको पड़ोस की बिल्लियों से शेर की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस द्वार खोल दें और शेर अपनी रक्षा स्वयं कर लेता है। वह बिल्लियों को भी संभाल लेगा। ऐसा ही परमेश्वर का वचन है। उसे केवल बाहर निकालने की आवश्यकता है, उसे पुनः निर्माण की आवश्यकता नहीं, विशेषकर मेरे अकिंचन सुधार कर्मों की। प्रभु ने मुझसे जो कहा है वह यह है कि उसको बाहर निकालूं। मेरे मित्रों, क्या आज आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं? क्या आप उससे बाहर निकालते हैं? दोस्तों, आपने देखा कि नहम्याह ने परमेश्वर की सहायता से उन फाटकों को तैयार किया जिसके द्वारा यरूशलेम मंदिर में आने वाले एक एक व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। साथ ही साथ वह हमें भी यह संदेश देता है कि जो वचन सुनकर हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें हमें सीमित नहीं करना है। हमने देखा कि जल फाटक की मरम्मत की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ी क्योंकि वह सही सलामत था। सचमुच ये बात बहुत सत्य है। जल फाटक जो परमेश्वर के वचन का द्योतक है, उसे ठीक करने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। वो परिपक्व है, संपूर्ण है। यदि इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है तो हमें दूसरों के बीच में इसे ले जाना है। दोस्तों, जब हम परमेश्वर के वचन को प्रति रविवार की आराधना में या प्रत्येक दिन इस कार्यक्रम में या अन्य माध्यमों से प्रत्येक दिन अपने जीवन में प्राप्त करते हैं और अपने फाटकों से या दरवाजे से जब हम बाहर जाते हैं,
तो उसे औरों तक भी हमें ले जाना ये हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, जहां परमेश्वर का वचन होता है वहां असुरक्षा डेरा नहीं करती। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इस संबंध में सहायता करे और हमें अपनी महिमा के लिए उपयोग करे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अपना वचन हमें दिया है जो एक बाइबल के रूप में हमारे हाथों में है। और प्रभु, कितने अद्भुत बात है कि जल फाटक को मरम्मत की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रभु, ये आपका वचन है जो संपूर्ण है और इसमें काट छांट करने और जोड़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज से ये वचन हमारे जीवन में अधिकाई से बना रहे, ये वचन हमारे जीवन का प्रतिनिधित्व करे, हमें हर एक परिस्थितियों में अगुवाई प्रदान करे, क्योंकि पिता ये वचन ही हमें हर एक बात में सहायता करता। इसलिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हमारे सारे दर्शकों के लिए कि उनके परिवारों के अंदर प्रभु ये वचन प्राथमिकता प्राप्त करे। पहला स्थान आपके वचन को दिया जाए, पहला स्थान प्रभु आपके वचन की आज्ञाकारिता को दिया जाए और उसके बाद सारी बातें उनके जीवन में आए। जिन लोगों ने यह निर्णय लिया है प्रभु आज, उनके लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते कि उन्हें अपनी महिमा के लिए सदा उपयोग करें। आदर और महिमा के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन जो हमारे हाथों में है बहुत ही आदर के योग्य है, क्योंकि यही हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है और इसके द्वारा आपका जीवन भी बदल सकता है। यदि आप हमसे इस विषय में और कुछ जानना चाहते हैं या आप हमसे इस वचन को प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया फोन, SMS या पत्र के द्वारा हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे जो आगे और ज़्यादा रुचिकर होने वाला है। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में चलते रहें। पिछले अध्ययन के प्रश्न का उत्तर है बी, गवाही देने का। मछली फाटक गवाही देने का प्रतीक है। आज का प्रश्न है, किस फाटक को सुधारा नहीं गया था जो परमेश्वर के वचन का द्योतक है? ए, जल फाटक, बी, कूड़ा फाटक, सी, तराई का फाटक, डी, पुराना फाटक। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।